अरे अरे अम्मा जी, आप तो इंसान के रूप में साक्षात देवी हैं। हम आपको अकेले नहीं मरने देंगे, आपके साथ हम भी मरेंगे। लाइए लाइए तेल की बोतल हमें भी दीजिए। आप दीजिए हमें। अरे आप दीजिए हमें। आप दीजिए, हम भी चलेंगे आपके साथ। कहाँ भाग गया? हम तो तुमको इस घर में रोकने के लिए ड्रामा कर रही थी, तुम क्या कर रहे? रख इसको, जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे दोनों के दोनों। रख दे। अरे नहीं अम्मा, आप हमें मत रोकिएगा, हम आज खुद को जला के ही रहेंगे। अरे बस रुकिए आप लोग, इस घर को जंगल मैदान बना के रखा है। बड़ी दादी, अब जो बोलेंगी वही होगा, पर कृपा करके जलने जलाने की बात मत कीजिए। चल कमिया, बुढ़िया हमसे रिश्तेदारी काहे निभा रही है? सच में मायका? नहीं नंदनी, वो लड़का इस घर में नहीं रहेगा। अगर वो इस घर में रहेगा तो इस घर में रोज नए नए तमाशे होंगे, समझी तुम? बड़ी दादी को बिना बात की मनमानी करनी थी। अरे उसको रोक के उन्हें क्या फायदा मिल रहा है? अग्नि जी रुक, उसने जान बचाई थी हमारी, शायद बड़ी दादी उसकी उसी अच्छाई को देख रही है। लेकिन मुझे उसमें कोई अच्छाई नहीं देखनी नंदनी। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुमसे प्यार करने की? अग्नि जी रुक, देखिए हमें ना वो आदमी एकदम जोकर लगता है। आपको भी यही कहेंगे कि आप उसकी बात को दिल से मत लगाइए। कैसे दिल से ना लगाओ नंदनी, बताओ ना कैसे ना लगाओ? मेरे दिल में रहने वाली लड़की पे कोई नजर डालेगा तो मैं चुप रहूंगा क्या? अगर तुम किसी के सपने में भी आओगी ना तो मेरे सपने में आओगी, समझी तुम? आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि आपको जलन हो रही है। सिर्फ जलन नहीं हो रही, मेरे सीने के अंदर ज्वालामुखी पल रहा है, और अगर किसी ने तुम पे गंदी नजर डाली ना तो ये ज्वालामुखी में उसको जिंदा जला दूंगा मैं। सच्ची? देखना चाहती हो तुम? चलो दिखा दो। नहीं अग्नि जी रुक। सुनी जब मैंने तेरे आने की बात, कांटों पे काटी चना मैंने सारी रात, तू साथ ना होके भी मेरे है साथ। ये प्यार है या कोई और है बात? मेरे हर सुबह हर शाम तेरे नाम, जिंद तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, जिंद तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम। हेलो आकाश, बिजली के खिलाफ सबूत मिल गया। क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? बिजली के खिलाफ सबूत मिल गया है। हाँ सच में। धन्यवाद भगवान जी, दादी माँ को किया हमारा वादा पूरा होने वाला है। उस बिजली को इस घर से जाना होगा। तो श्योर तो है ना? मैंने यहाँ के पियोन को पैसे देके पता किया, इस क्लिनिक की हेड नर्स पैसे लेके प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट बनाती है। जी बोलिए। मैडम, हमें एक्चुअली प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट बनवानी थी। अच्छा, और बदले में जितना पैसा बोलोगी उतना पैसा देंगे। कौन है आप दोनों? और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमसे ये कहने की? हम एक ईमानदार नर्स है। इससे पहले कि हम तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दें, निकलो यहाँ से। सुना नहीं तुम लोगों ने हमने क्या कहा? निकलो यहाँ से।
अरे यार, लड़की तो ईमानदारी की मूरत निकली। मैं कुछ कर। हेलो। हाँ नंदिनी। दीदी, हमने आपके घर में दुर्घटना की खबर सुनी, सब ठीक है ना? हाँ नंदिनी, वो हम जल गए थे, लेकिन शुक्र है गर्भ जी ने बाद में मरहम लगा दिया तो ठीक है अभी। गर्भ जीजा जी आपका कितना ध्यान रखते हैं ना, आपको हर मुसीबत से बचाते हैं। अच्छा तो है, लेकिन जब से वो आए हैं ना, बहुत बदला बदला बर्ताव कर रहे हैं, बहुत अजीब सी हरकतें करते हैं। मैं समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, कुछ तो गड़बड़ है। दीदी तो फिर आप चुप काहे बैठी है, पता लगे ना क्या बात है। तुम सही कह रही हो, हमें पता लगाना चाहिए कि आखिर बात क्या है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि पता लगाएं कैसे। खैर हमारा छोड़ो, तुम अपना बताओ। घर पर सब ठीक है? दीदी घर में तो सब ठीक है, पर हमारी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। कि बिजली नाम का तूफान ये हमारे रिश्ते को तबाह करना चाहती है। कभी कभी तो हम घर में खुद को बहुत बेबस महसूस करते हैं। नंदिनी, ये समय बेबस होने का नहीं है, बलवान बनने का है ना? मान लो कि सीता मैया तुम्हारी परीक्षा ले रही और तुम्हें इस परीक्षा में पास होना है, तो उसके लिए तुम्हें बलवान बनना होगा। अपने अंग्रेजी हीरो को वापस पाना है ना, तुम मजबूत बनो। और बाकी हमें तो पूरा भरोसा है अपनी छोटी बहन पर कि वो डट कर हर मुश्किल का सामना करेगी। दीदी आपकी यही बातें तो हमें बहुत हिम्मत देती है। देखिएगा हम कैसे इस बिजली नाम के तूफान को सबक सिखाते हैं। हाँ, ये हुई ना धरती पुत्र नंदिनी वाली बात। ठीक है, हम रखते हैं, आप ख्याल रखिए अपना। और हाँ, गर्भ जीजा जी के बारे में कुछ भी पता चलता है तो आप हमें जरूर बताइए। हाँ हाँ नंदिनी। जय श्री राम। बाय नंदिनी। नंदिनी सही कह रही है, हमें पता लगाना चाहिए कि आखिर गर्भ जी ये बदला बदला बर्ताव क्यों कर रहे हैं। अरे ई सब्जी वाले भैया, कहाँ अंदर चले आ रहे हो? अरे हम सब्जी वाले भैया नहीं है, हम नंदनी के भैया हैं, मुरली भैया। वो तो हम गांव से शहर आ रहे थे तो सोचे उसके लिए कटहल लेके चले। अच्छा एक बात बताओ, नंदनी जी को कटहल पसंद है का? अरे बहुते पसंद है, शान है उसका कटहल। से भैया आप तो पहचाने नहीं, आप कौन हो? अरे हमें भैया मत कहो, हम तुम्हारे जीजा जी हैं और तुम हमारे साले। दिमाग फिर गया क्या आपका? क्या कब से बकवास किए जा रहे हो आप? अरे यार दुनिया काहे हमारे प्यार को बकवास कहने पे तुली हुई है, हैं? अरे हम सच में आपके जीजा जी हैं और आप हमारे साले साहब। अरे जिनके आगे जी, अरे जिनके पीछे जी। अरे तुम हमारे साले साहब, हम तुम्हारे जीजा जी हैं? अरे प्यार करते हैं हम नंदनी जी से और बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है उनसे। जय किशन। भाई हम कब तक ऐसे वेट करते रहेंगे? एटलीस्ट ये तो बता कि तेरा प्लान क्या है। तू देखता जा। क्या हुआ? और देख बिजली जा रही है। अब देर मत कर, चल इसे आज रंगे हाथों पकड़ते हैं। चल अब बस देखता जा कि वो नर्स कितनी ईमानदार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहू के बारे में बात करने की? माता जी हमें माफ करिएगा, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारे अंदर ये हिम्मत इसीलिए आई काहे कि हमारा प्यार खोखला नहीं और हमारे अंदर ना जिंदगी भर साथ निभाने का जिगरा भी।
और हम अपने प्यार के लिए दुनिया के खिलाफ जा सकते हैं। माता जी, आप हम पे भरोसा कीजिए। अगर आप हमारी शादी नंदिनी जी से करवा देंगी ना, तो कसम सरयू मैया की, हम नंदिनी जी को कुर्सी पे नहीं बैठाएंगे बल्कि अपने पलकों पे बैठा कर रखेंगे और एकदम हीरोइनी की तरह रखेंगे उनको। नंदिनी हमारे घर की बहू है और उसके खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुनना चाहते। और हमारी बहू के बारे में एक शब्द भी तुमने कहा तो पुलिस के हवाले कर देंगे तुम्हें। माता जी, हम सच कहें तो हमें पुलिस से डर नहीं लगता। हमें तो बल्कि इस घर में नंदिनी जी का भविष्य देख के डर लगता है। और हम ना आपसे कोई भी हेर फेर वाली बात नहीं कहेंगे, हम आपसे बिल्कुल सच सच कहेंगे। हम नंदिनी जी से बहुत प्यार करते हैं। अब प्लीज उनका हाथ हमारे हाथ में दे दीजिए। और कसम सरयू मैया की, हम उनकी देख रेख में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ना आप ही सोचिए ना, उनके पति का बच्चा दूसरी औरत के पेट में पल रहा है। क्या बीत रही होगी उनकी, दुखों का ज्वालामुखी फट रहा होगा उनके अंदर। और ये आकाश जी अपने फायदे के लिए दो पत्नियां रखें, एक से बच्चा करते हैं और दूसरी को प्यार का झांसा देते हैं। ये कहाँ के संस्कार, आप बताइए। माता जी, ये आकाश भैया ना नंदिनी जी को प्यार का झूठा झांसा दे, और ये जो झांसा है ना, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। कल सुबह सूरज की पहली किरण के पहले हमारा ये कर्मचारी वाला घर और नौकरी दोनों छोड़कर चले जाना। वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बस सुमित्रा, बहुत हो गए तेरे बेतुके फैसले। अरे हर वक्त अपना ही फायदा सोचती है, कभी तो नंदिनी के बारे में सोच। आकाश बिजली का पति है और कुछ ही दिनों में बिजली के बच्चे का बाप बनने वाला है। तो फिर नंदिनी बेचारी बिजली के बच्चे की दाई का काम करेगी। अरे इसको देख, हीरो जैकिसनवा कितना प्यारा है। क्या खराबी है इसमें? गांव का लड़का है। अरे नंदिनी से प्यार करता है, उसे अपना बनाना चाहता है। हर्जी क्या है उसमें? मुझे बता, तू फटाफट बस इन दोनों की शादी करवा दे और निकाल दे नंदिनी को घर से बाहर। चुप करिए। जैसे दिल और धड़कन एक दूसरे के लिए बने हैं, वैसे ही आकाश और नंदिनी दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हमें पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन वो जरूर एक हो जाएंगे और उनके प्रेम की डोर और मजबूत होगी और मजबूत होगी। सुना आपने? राम हमारे बच्चों को फिर से एक करेंगे, जरूर एक करेंगे। चलिए सासू मां। चल कमिया। अरे बिजली मैडम, आप तो मोबाइल पर झूठी रिपोर्ट्स मंगवाकर गायब ही हो गई। दरअसल वो घर में कुछ काम था, इसलिए मिल नहीं पाई तुमसे। वैसे काम तो हो गया ना? तुम झूठी रिपोर्ट बनाओ, काम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे एक बात पूछूं, जरा भी डर नहीं लगा ना झूठी रिपोर्ट बनाते हुए? अरे मैडम, डरेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे?
पैसे कमाने के लिए हिम्मत दिखानी पड़ती है मैडम। और वैसे भी सिर्फ रिपोर्ट्स में हमें नाम ही तो बदलना होता है। अच्छा, तुमने अब मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, चल मैं तुम्हें मेरे घर में एक दावत देती हूँ। नहीं नहीं, आप हमारे बाकी के बचे पैसे दे दीजिए, हम घर नहीं आ पाएंगे। कैसे कैसे नहीं जाओगे तुम हमारे घर? बिजली नहीं, नंदिनी हूं मैं। तुमसे तुम्हारे पापों का सारा हिसाब लेना है। हम घर वालों के सामने सच्चाई लानी। तुम्हारी वजह से और उस बिजली की वजह से अपने पति से दूर हो गए हैं। छोड़ेंगे नहीं तुम दोनों को। चलो हमारे साथ, चलो चलो। नंदिनी, नंदिनी, सुबह से खाना नहीं दिया इस लड़की ने। एक कामचोर कहाँ मर गई? बाहर आ नंदिनी। तू यहाँ क्या कर रही है? जल्दी जा यहाँ से। तेरा यहाँ रहना मेरे लिए बहुत खतरनाक है। जा यहाँ से। आज अपनी जिंदगी के सबसे बड़े तूफान यानी तुम्हारा खात्मा करेंगे। तेरे इस थप्पड़ का हिसाब तेरी जिंदगी बर्बाद करके लूंगी मैं। देखते हैं। दादी माँ, क्या हुआ? दादी माँ, जिस बच्चे का सहारा लेकर ये इस घर में रुकी हुई थी, असल में वो बच्चा छूटा है। इसने अस्पताल वालों से अपनी गर्भवती होने की झूठी रिपोर्ट वहां बनवाई थी। बताइए अब क्या सजा देंगी इसे? हाँ, किया मैंने झूठा नाटक, क्योंकि मैं आकाश जी से बहुत प्यार करती हूँ। और आपको मैं खुद से दूर होते हुए नहीं देख सकती हूँ। दूर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं कभी तुम्हारे पास आया ही नहीं था। मेरा दिल हमेशा से नंदनी के साथ था और मरते दम तक उसके साथ ही रहेगा। आया समझ? इसलिए अपना ये बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ यहाँ से। अच्छा, अब तो मुझे इस घर से बाहर निकालोगे? हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो। तुम्हारे जैसे धोखेबाज औरत की वजह से दुनिया में लोग मदद करने से कतराते हैं। तुम्हारी वजह से हमारे परिवार के खिलाफ जाकर हमने तुम्हारी मदद की। मैं घर में जगह दी ताकि इस घर में किसी भी गर्भवती औरत के साथ नाइंसाफी ना हो। लेकिन तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। तुमने हमारी अच्छी नीयत का फायदा उठाया है। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं।
और इन 24 घंटों के अंदर घर छोड़कर चली जाओ। वरना आज तक तुमने सिर्फ सुमित्रा देवी की शालीनता और शांत स्वरूप देखा है। कल के बाद तुम इसी सुमित्रा देवी का रुद्र अवतार देखोगे। समझ में आया तुम्हें? मुझे थप्पड़ मारना है इन्होंने। अब इस थप्पड़ का बदला कल सुबह मैं नंदिनी से लूंगी। कसम है मुझे, 24 घंटों में इस घर का नक्षत्र बदल के रख दूंगी मैं। नंदिनी को आकाश जी की पत्नी कभी नहीं बनने दूंगी। आकाश बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर भरोसा नहीं किया। नंदिनी, अब तो देख कल सुबह कैसे मैं तेरे चेहरे का भूगोल बिगाड़ती हूँ। साजन बिन सुहागन। अरे ये तो किसी सुपरहिट फिल्म का नाम लग रहा है। ऐसे तुम्हारी छोटे बच्चे वाली बात पकड़ी गई है, जिसकी वजह से नंदिनी जी ने तुम्हारे चेहरे पे खस्ता कचौरी से भी करारा चाटा तुम्हारे मुंह में सजा दिया है चटक। कोई बात नहीं, कल उसका दिन था, आज मेरा है। कल जो दुख मैंने महसूस किया था, जिसका 3 गुना ज्यादा दुख वो महसूस करेगी। देखते जाओ। ए बिजली, क्या करने वाली हो? उसने मेरे चेहरे पे वार किया था ना, आज मैं उसके चेहरे पे वार करूंगी। पर कितना है कि उसने थप्पड़ से वार किया था और मैं इस पाउडर से करूंगी। इस पाउडर में मैंने छोटे छोटे कांच के टुकड़े मिला दिए और एक डिब्बी उसके कमरे में रख दी। बस अब वो जैसे इसे इस्तेमाल करेगी, उसका चेहरा खूनम खून हो जाएगा। अरे बुड़बक की औलाद, नंदिनी जी हमारी हीरोइनी हैं और हीरो हीरोइनी के चेहरे पे वार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आई बात समझ में? हाँ, मैं हम दोनों के बीच की दूरियां दूर करने आया हूं। अब से तुम इस कमरे में नहीं रहोगी, अब से तुम मेरे कमरे में रहोगी और हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। मेरी नंदिनी का चेहरा ऐसे मुरझाया मुरझाया सा क्यों है? सब ठीक है? हाँ ठीक है, वो बस
हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे परिवार पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो। तुम चिंता मत करो। देखो, मुसीबत का कद कितना भी बढ़ाओ, लेकिन मेरी नंदनी की हिम्मत के आगे वो हमेशा छोटा रहेगा। तुम्हारा चेहरा भले ही मासूम हो, लेकिन तुम्हारा जिगर शेरनी वाला है, इसलिए घबराना नहीं है। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और ये सब सामान पैक कर लो। मैं ऑफिस का काम करके आता हूँ, फिर हम साथ में अपने कमरे में चलेंगे। अब एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, सबसे जरूरी बात। देखो, मेरी नंदनी खूबसूरत तो है, नो डाउट, लेकिन आज ये लड़की और भी ज्यादा खूबसूरत दिखनी चाहिए। इसलिए आज तुम अपना श्रृंगार अच्छे से करना, ठीक है? मैं आता हूं। तुझे मैं इस घर में लेके आई और तू मेरे सामने घुरा रहा है। सिर्फ 2 दिन में तुझे वो नंदिनी मुझसे ज्यादा प्यारी हो गई। सिर्फ प्यारी ही नहीं, बल्कि जान से भी ज्यादा प्यारी हो गई वो हमको। छोड़ो हमको, उन्हें रोकना है हमें। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़ो। मुझे धक्का दिया। आज मेरे हाथों उस नंदिनी की नहीं, तेरी मौत भी लिखी है। नंदिनी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये पाउडर हम आपको नहीं लगाने देंगे। काहे भला? अरे वो इसमें जो है ना। मैं 2 मिनट के लिए बाहर क्या गया, तूने अपनी आवारागर्दी शुरू कर दी। देख, इससे पहले मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूं। निकल जा यहाँ से, निकल जा। यार तुम ना हमारे चेहरे की फिक्र छोड़ो, नंदिनी जी के चेहरे की फिक्र करो। बिजली ने इनके पाउडर में कांच के टुकड़े मिला दिए हैं। तुम हमारे चेहरे का भूगोल बिगाड़ना चाहते हो, बिजली इनके चेहरे का। रुको, हम दिखा रहे हैं तुमको। ये देखो। अच्छा हुआ आप आ गए, पर हम इसे लगा लेते तो। पता नहीं दादी को क्या प्यार है बिजली से, जो उसे 24 घंटे की मोहलत दे दी। इस बिजली की करंट तो मैं निकालता हूं। बिजी रो। नंदिनी, नंदिनी, बाहर आ। नंदिनी, चाहे आज किसी को मौत की घाट ही क्यों ना उतारना पड़े, लेकिन मैं आकाश जी को हासिल करके रहूंगी। अरे बिजली, पगला पगला गई हो का? आज कोई भी हम दोनों के बीच में बोलेगा, गोलियों से भून दूंगी उसे। नहीं, तुम गोली नहीं चलाओगे। आकाशी बीच में से हट जाइए, वरना गोली चल जाएगी। मैं नंदिनी का सुरक्षा कवच हूं। हिम्मत है तो चलाओ गोली। पीछे हट जाइए, पागल भी वो गोली चला देगी। पीछे आइए। मैं डरता हूँ इससे, ना मैं इससे डरता हूँ ना मैं इसकी गोली से। आकाशी,
हट जाइए वरना ये गोली आप पर ही चल जाएगी। नहीं नहीं बिजली, पीछे आइए अंग्रेजी, पीछे आइए। सासू माँ, कहीं ये बिजली सच में नंदिनी को गोली नहीं मार दे? तो अच्छा है ना, नंदिनी भी मर जाएगी और बिजली भी जेल पहुंच जाएगी। आकाश जी, मुझ में बहुत सब्र है, लेकिन मेरी गोली सब्र नहीं कर सकती। आखिरी बार बोल रही हूँ, हट जाइए वरना गोली चल जाएगी। आकाश, तेरे सिर में गोबर भरा है क्या? देख मेरा खून सवार है उसके सिर पे, मरने दे उसे। दादी अब छोड़िए मुझे। नहीं बड़ी दादी छोड़िए। बे बुढ़िया, हट जा। हम अपने पोते को मौत के मुंह में नहीं धकेलेंगे। चाहिए अंग्रेजी, हटिए। अंग्रेजी हटिए, हटिए। इस बार तो निशाना चूक गया, लेकिन अब नहीं चुकेगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.